में पोषण। तो क्या पढ़ रहे थे? जंतुओं में पोषण। तो जंतु पोषण का दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण माने भोजन को लेना, ठीक है। तो अंतर्ग्रहण के कई तरीके हम लोगों ने पढ़े हैं। कैसे कैसे? जैसे अमीबा है तो वो कैसे लेता है? बदामों की सहायता से, है ना। जिधर भोजन रहता है उधर अपना बदाम बढ़ा देता है और उसको अपने अंदर ले लेता है। हाइड्रा है तो वो अपने जो स्पर्शक है उनको हिला हिला के ऐसे ऐसे पानी को अपनी तरफ भेजता है और अपने मुंह में पानी को भेज देता है, ठीक है। और मक्खी है ना, ये क्या करती है? चाट के खा लेती है। मच्छर चूस के, है ना, चूस के भोजन लेता है। इसी तरह से बकरी, गाय, बैल जो भी तुम देखते होगे सब लोग चरती है, घास चरती है ना। तो ये सब क्या है? खाने का तरीका है, ठीक है। तो पहले में आ जाता है अंतर्ग्रहण। तो अलग अलग जीव अलग अलग तरह से अपना भोजन अपने शरीर में डालते हैं, बनाते नहीं है, अपने शरीर में डालते हैं, ठीक है। भोजन बनाने वाला कौन जीव है? अपने से जो भोजन बनाता है पौधे, ठीक है। पौधों के अलावा कोई भोजन अपना नहीं बना सकता है, ठीक। तो अलग अलग तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक। अब हम देखो यहाँ पे दो चीज दिखा रहे हैं। एक क्या है? केंचुआ, ठीक। तो ये इसका शरीर एक ऐसे ट्यूब जैसा है, और इसके बीच में भी एक ट्यूब जैसा है, ये वाला, है ना। ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। ये मिट्टी को यहाँ से मुंह से लेता है और ये इसके पूरे आंतों से होते हुए पूरी मिट्टी यहाँ से होते हुए उसमें से जो भी खाने लायक होता है वो शोषित हो जाता है और बाद बाकी गुदा के द्वारा निकल जाता है। तो इसका जो पाचन तंत्र है वो एक सीधे ट्यूब जैसा है। क्या है? ट्यूब जैसा है, एकदम सीधा है। यहाँ से घुसा और यहाँ से बाहर निकला, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जानवर बड़े होते जाते हैं, है ना, कम्प्लेक्स हो जाते हैं, वैसे वैसे इनका जो ये ट्यूब है, ये जो हम मानव में देख रहे हैं, मानव का पाचन तंत्र, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्यूब ही है। वो भी क्या है? एक ट्यूब है। लेकिन ये अलग अलग जगह पे अलग अलग आकार का हो गया है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग काम है। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया मुंह। ये हमारा क्या हो गया? मुंह। इसमें हम भोजन को लेते हैं और यहाँ से लार ग्रंथि होती है, ये लार निकालती है और इसमें पाचन, इसका पाचन शुरू होता है ठीक है। इसके बाद ये जो आधा बचा हुआ भोजन है ये हमारे ग्रास नली के द्वारा, पकड़ो नीचे से पकड़ो, ये पतला हो जाता है यहाँ से और ये ग्रास नली के द्वारा नीचे आता है, ठीक है। अब ये नीचे आएगा कहाँ? पेट में। तो पेट में क्या होता है? भोजन एकत्रित होता है ना। तो अब यहाँ पे ये ट्यूब कैसा हो गया? ऐसा हो गया, ठीक है। इसको पकड़ो, ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये पेट से फिर भोजन क्या होगा? यहाँ पचता है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और फिर ये जाता है कहाँ? छोटी आंत में। तो ये जो छोटी आंत है ये काफी बड़ी होती है। यहाँ पकड़ लो, उसको नीचे छोड़ दो, इसको नीचे छोड़ो, यहाँ पकड़ो, ठीक है। अब ये जो हमारी छोटी आंत है, ये जो हमारी छोटी आंत है ये बहुत ही क्या होती है? बहुत लंबी होती है, 5 मीटर लंबी होती है ना। और ऐठी होती है, ऐसे एकदम पतली सी पतली पतली होती है, ऐठी भी होती है, ऐसे ऐसे गोल गोल, ठीक है। और इस तरह से पतली आंत 5 मीटर लंबी होती है। यहीं पे पाचन होता है और उसके बाद यहीं तक पाचन खत्म हो जाता है, यहाँ तक प्रथम भाग पे थोड़ा सा नीचे आके। और बाकी ये सब जो पतली पतली जो छोटी आंत है इसमें क्या होता है? क्या होता है? अवशोषण, ठीक है। इसमें भोजन का क्या होता है?
अवशोषण होता है। ठीक है, अब नीचे रख दो, इस पे रख दो। हाँ, ये हमारा मुंह है। ठीक है, और उसके बाद ये ग्रास नली है, ये हमारा अमाशय हो गया, और ये हो गया छोटी आंत। ये ऐसे ऐसे लिपटा रहता है। ठीक है ना। इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? अब ये देखो, ये हमारी हो गई क्या? ये हमारी हो गई बड़ी आंत। इसमें किसका अवशोषण होता है? जल का। किसका होता है? जल का और नमक का, जो जरूरी चीज है। बाकी जो बिना मतलब की चीजें हैं, जो हम लोग खाते हैं घास फूस सब्जी के साथ, वो सब हमको आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पाचन में जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सोखते सोखते ठोस हो जाता है, और यहाँ आकर के ये क्या बन जाता है? मलाशय। मलाशय फिर यहाँ बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये टट्टी को क्या करता है? मल को क्या करता है? रोक के रखता है, भर के रखता है ना। और जब ये भर जाता है तब हम लोग को लगता है कि नहीं, अब पेट जो है टट्टी लगी है और हमें लैट्रिन करने जाना है। ठीक है, तो देखा आपने, जो हमारा पाचन तंत्र है वो भी क्या है? एक ट्यूब ही। देखे थे ना, ये एक ऐसा सीधे ट्यूब था, और उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग उसका आकार होता है। कहीं वो गोला झोला जैसा हो जाता है, कहीं एकदम पतला नली जैसा हो जाता है, फिर थोड़ा मोटा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये ट्यूब जो है, शुरू से लेके अंत तक हम लोग देखें तो एक ही ट्यूब है, लेकिन अलग अलग जगह पे क्या है? इसका साइज जो है, शेप जो है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये भोजन करता है, यहाँ से निकाल देता है, इसी तरह से हम लोग यहाँ से भोजन करते हैं। यहाँ लार मिल गया, पाचन हुआ। इसके बाद ये आगे बढ़ा ग्रास नली में, इसमें कोई पाचन नहीं होता। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ आता है, और यहाँ पे निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ फिर पाचन होता है। यहाँ से पच के पेस्ट जैसा बन जाता है, फिर बाहर आता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में ही हमारा ये बगल में क्या है? लीवर है, पित्ताशय है और अग्नाशय है। लीवर, पित्ताशय और अग्नाशय, ये हमारे पाचन के सहायक अंग हैं। क्या है? सहायक अंग है। तो ये पित्त की रस निकलता है और अग्नाशयी रस निकलता है, ये भी पाचन का काम करता है। तो जो प्रोटीन और वसा है, ये सब यहाँ छोटी आंत के शुरू में ही है ना, यही तक पूरा हो जाता है। इसके बाद जो इतना लंबा किया गया है छोटी आंत को, वो किस लिए किया गया है? उसका खाना अवशोषित हो सके, है ना। जो हमने पचाया है उसको हम शरीर में ले सके। तो इसके लिए ये छोटी आंत इतनी लंबी होती है। और ये भी हमने कल पढ़ाया था कि जो छोटी आंत की दीवार होती है, ये बाहर से तो चिकनी होती है, अंदर से, लेकिन अंदर से कैसी होती है? उंगली नुमा संरचना होती है। ऐसे ऐसे अंदर की तरफ ऐसे निकली उंगली नुमा संरचना होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें खाना से विलाई कहते हैं। और ये क्या करता है? अवशोषण में सहायक होता है। ये स्पर्श संपर्क तल को बढ़ाता है, इस संपर्क तल को बढ़ाता है ताकि अवशोषण बढ़िया से हो सके। ठीक है, तो छोटी आंत में ये विलाई और माइक्रो विलाई होती है। जैसे कि ये ऐसे है ना, ये ऐसे है, तो ये सीधे ऐसा नहीं होता है, ये यहाँ से भी ऐसा से निकाल देता है, ऐसे भी निकालता है ये, ताकि और ज्यादा संपर्क तल बने। ठीक है, तो ये विलाई है, ये क्या है? विलाई है। और ये जो छोटे छोटे और यहाँ से ऐसे निकलते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई ये संपर्क तल को और भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो अगर हम लोग
ऐसे छोटी आंत को ऐसे खींचे, है ना, तो ये 5 मीटर मेरे साड़ी के बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसके अंदर वाला दीवार खींचोगे तो वो तो हमें लगता है कि चंदौली पहुंच जाएगा, है ना। तो ये तो ऊपर वाली दीवार की हम बात कर रहे थे ना, जो कि 5 मीटर लंबी है ना। और अगर अंदर वाले को हम खोलते हैं तो वो कितनी लंबी होगी? बहुत लंबी होगी ना, क्योंकि उसमें विलाई भी है और माइक्रो विलाइज भी है। और ये सब मिलकर क्या करते हैं? भोजन के अवशोषण को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये इतना 5 मीटर में घूमते घूमते जब अवशोषित हो जाता है, तब इसमें ये जो हमारा यहाँ पे भोजन है ना, अब ये धीरे धीरे मल में बदलने लगता है, क्योंकि इसमें अब उपयोगी चीजें नहीं बचती हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल सब हम लोगों ने खींच लिया, ठीक है। उसमें बचा है फाइबर, जल, है ना, ऐसी चीजें, वेस्ट चीजें बची। अब ये जो पतला आता है इस बड़ी आंत में, ठीक है। अब भोजन कहाँ पहुँचा? बड़ी आंत में। अब इसमें क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। ज्यादा क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। इसके भी अंदरूनी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे ऐसे, तो इसमें भी विलाइज होती हैं, लेकिन उससे कम होते हैं, इससे कम होती है, क्योंकि ये पतला भी है और ये मोटा है और इसमें ज्यादा अवशोषित नहीं हो रहा है, सिर्फ जल का अवशोषण करना है, इसीलिए इसकी विलाइज क्या होती है? कम होती है। इस तरह से अवशोषित होते होते जो भोजन है तो मल में बदल जाता है और ठोस हो जाता है, ठीक है। और हमारे इस मलाशय में, इसको क्या बोलते हैं? मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, ठीक। जब इकट्ठा हो जाता है, भारी हो जाता है, तब हम लोग को महसूस होता है कि हमको टॉयलेट करने जाना है, ठीक है। और हम जाते हैं और इसको गुदा मार्ग से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये हमारी पूरी पाचन की प्रक्रिया है।